अनदेखा अनंत। तरुण अश्लेषा की पवित्र प्रेम गाथा। प्रेम वो जादुई रंग है जो बिना चेहरों के देखे, बिना आवाजों के सुने, दो दिलों को एक कर देता है। ये हमारी कहानी है, गुजरात के दाहोद के एक अल्हड़ लड़के और मध्य प्रदेश के देवास की एक देव कन्या अश्लेषा की। हमने न चेहरा देखा, न आवाज सुनी, फिर भी एक दूसरे को जन्मों का साथी चुना। आज 23 नवंबर 2025 हमारी पहली विवाह वर्षगांठ पर यह कहानी और भी खास हो गई है। हम न केवल जीवन साथी हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे के हमसफर भी हैं। मैं पहाड़ों का दीवाना था, जिसके सपनों में एक ऐसी पार्वती थी जो मुझे हर रूप में अपनाए। मुझे राधा कृष्ण का प्रेम नहीं, शिव पार्वती का अटूट बंधन लुभाता था। मगर प्रेम की राह में ठोकरें खाकर मैं थक चुका था। एक सख्त लौंडा बनकर मैं सोशल मीडिया एवं आध्यात्मिक और सामाजिक दुनिया में खो गया, जो मेरी सुख दुख की सखी थी। वहां मैं अपने दिल की बातें बयां करता था, ये नहीं जानते हुए कि यही दुनिया मुझे मेरी पार्वती से मिलाएगी। एक दिन सोशल मीडिया की भीड़ में एक प्रोफाइल ने मेरा दिल चुरा लिया। बायो में लिखा था, देव कन्या। पापा की परी और एटीट्यूड गर्ल वाले दौर में देव कन्या ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। वो थी अश्लेषा, देवास की एक वकील, जुडिशरी की तैयारी में डूबी गायत्री परिवार से जुड़ी और संस्कृति व आधुनिकता का अनोखा संगम। उसकी हर पोस्ट मेरे दिल को छूती थी। मैं उसका मूक प्रशंसक बन गया। 8 अप्रैल, अश्लेषा का जन्मदिन। मैंने उसे शुभकामनाएं भेजी और यहीं से हमारी बातचीत की शुरुआत हुई। सिर्फ मैसेज के जरिए हम एक दूसरे को जानने लगे। न चेहरा देखा, न आवाज सुनी, फिर भी उन शब्दों में एक जादू था। हम दोनों गायत्री परिवार से जुड़े थे और हमारा एक ही विश्वास था, प्यार उसी से करो जिससे विवाह करो, और विवाह उसी से करो जिससे प्यार करो। प्यार हमारे लिए कोई खेल नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन था जो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाए। एक शनिवार 27 मई 2023 को मैं दाहोद गौशाला स्थित हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड और भजनों के उस पावन वातावरण में पूरी तरह लीन था। चारों तरफ सुंदरकांड की चौपाइयां गूंज रही थी। मैं बस सुन रहा था, आंखें बंद, मन डूबा हुआ। उसी बीच हमारी बातों ने अचानक नया मोड़ ले लिया। मैसेज के जरिए हमने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया और उसी क्षण शादी का फैसला ले लिया, बिना कभी मिले, बिना एक दूसरे की आवाज सुने। हम एक दूसरे के लिए खड़े होना जानते थे, अपने विचार कभी एक दूसरे पर नहीं थोपते थे। उसी दिन पहली बार फोन पर बात हुई और हमने एक दूसरे को ठीक वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे हम थे, बिना किसी शर्त के। सुंदरकांड की चौपाइयों के बीच हनुमान जी के चरणों में बैठे बैठे हम दूर होते हुए भी एक दूसरे के हो चुके थे। जून 2023 में हम पहली बार मिले। वो पल जादुई था, जैसे दो आत्माएं जो सदियों से एक दूसरे को जानती थीं, आखिरकार एक दूसरे के सामने थीं। हमारी बातें और मुलाकातें हमें और करीब लाईं। दाहोद और देवास,
अलग अलग समाजों और राज्यों से होने के बावजूद हमने एक दूसरे के परिवारों को अपना माना और उनमें घुल मिल गए। जब हमने शादी का फैसला लिया, मेरे पास ठीक ठाक ही घर भी नहीं था, मगर अश्लेषा ने मेरे संसाधनों को नहीं, मेरे सामर्थ्य को देखा। उसका अनंत विश्वास मेरी ताकत बना। दिसंबर 2023 में मैंने अपना घर खरीदा। उसने मेरे जीवन में अनुशासन लाया, सामाजिक कार्यों में प्रोत्साहित किया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं जैसी जीवन संगिनी चाहता था, वो उससे कहीं बेहतर निकली। उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो मेरी प्रेरणा, मेरा विश्वास और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारे परिवारों को मनाना आसान नहीं था, मगर हमारे अनंत विश्वास और प्यार ने यह कर दिखाया। 23 नवंबर 2024 को हम विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। ये दिन न केवल हमारी शादी का दिन था, बल्कि उस पवित्र वचन का प्रतीक था जो हमने 27 मई को लिया था। आज 23 नवंबर 2025 हम अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं। 1 साल हो गया। कभी यकीन नहीं होता कि बिना मिले, बिना आवाज सुने जिससे शादी की थी, आज उसी के बिना एक पल भी अधूरा लगता है। हम दोनों वकील हैं, साथ प्रैक्टिस करते हैं, दिन भर कोर्ट की दौड़ भाग, फाइलें, बहस, फिर शाम को कोर्ट उतारते ही हाथ में हाथ डालकर बाहर निकल पड़ते हैं। टपरी पर चाय पीते हैं, सड़क किनारे चलते चलते दिन भर की बातें करते हैं। कभी हंसते हैं, कभी चुप रहते हैं, बस साथ रहते हैं। अश्लेषा मेरी पार्वती है और मैं उसका शिव, जो जन्म जन्मांतर के साथ का वादा करते हैं। बिना देखे शुरू हुआ रिश्ता अब हर शाम साथ चलते चलते और गहरा होता जा रहा है। हमारी कहानी कही है, सच्चा प्रेम विश्वास, समर्पण और पवित्रता से बनता है।